मायके वाले इतने खराब होते हैं। अक्षरा कई बार ये नोटिस कर चुकी थी कि जब भी पति अभय अच्छे के साथ अपने ससुराल जाकर आता था, उसके बाद अभय की माँ अनुराधा जी का मुंह बिगड़ जाता और वो कुछ दिनों तक नी सी रहती। साथ ही अक्षरा से ढंग से बात भी नहीं करती। अक्षय के परिवार में उसकी मां अनुराधा जी, पिता बनवारी लाल जी और एक छोटी बहन अनुपमा थी। अक्षरा की शादी अभय के साथ साल भर पहले ही हुई थी। ससुराल में यूं तो कोई कमी न थी, ससुराल पूरी तरह से संपन्न था। अनुराधा जी, बनवारी लाल और अभय कमरे में गुपचुप बातें किया करते थे। अक्षरा ने कई बार जानने की कोशिश भी की, पर अभय ने हमेशा कोई बात नहीं कर टाल दिया। शायद ससुराल में या फिर काम धंधे को लेकर कोई परेशानी होगी, यह सोच कर के अनुराधा जी ने भी अक्षरा से कभी कुछ नहीं पूछा। सुबह अभय के घर से जाते ही अक्षरा के मायके से फोन आया। फोन अक्षरा ने ही रिसीव किया था और फोन पर बातें होने के बाद अक्षरा बेहद खुश हो गई। जब अनुराधा जी ने पूछा तो अक्षरा ने बताया कि उसकी भाभी ने भाई एक बेटी को जन्म दिया है। सुनकर अनुराधा जी ने कहा, तुम्हें अपनी भाभी से मिलने जाना चाहिए। तुम्हें एक काम करो, रुकने के लिए 2 दिन बाद में चली जाना। जब हॉस्पिटल तो ही मिलकर अभय के साथ ही आ जाओ। ठीक है मम्मी जी, कहकर अक्षरा ने फटाफट घर के काम फ्री किए और कैब से हॉस्पिटल मिलने चली गई। उसने अभय को भी हॉस्पिटल ही बुलवा लिया। शाम को जब अक्षरा और अभय घर आ गए तो अक्षरा सीधे अपनी माँ के कमरे में गई। थोड़ी देर बाद में अक्षरा के देखा कि अनुराधा जी को मुंह उखड़ा हुआ था। अक्षरा ने कुछ नहीं पूछा और चाय बनाने रसोई में चली गई। जब वह अनुराधा जी कमरे में चाय देने जा रही थी तो उसने सुना, बस ससुराल वाले ने इतना ही दिया है, 2100 रुपये भी कुछ शगुन के पैसे होते हैं क्या? बहुत कंजूस है तेरे ससुराल वाले तो। अक्षरा को यह समझ आ गया था कि आखिर माजरा क्या है, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 2 दिन बाद उसे पीहर जाना था तो वह अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। 2 दिन बाद अक्षरा अपने पीहर चली गई। अपनी नन्ही भतीजी और भाभी के साथ उसने ये 15 दिन बहुत एंजॉय किए। अब अक्षरा को वापस आना था तो उसकी मम्मी ने उसे बहुत सा सामान देकर विदा किया। उसके पूरे परिवार वालों के कपड़े, शगुन के पैसे, बहुत सी मिठाइयाँ, फल, अभय के लिए सोने की अंगूठी, कपड़ा, 11,000 रुपये, अक्षरा के लिए सोने की अंगूठी, 11 जोड़ी कपड़े देकर विदा किया। अक्षरा तो यही सोचकर हैरान हो गई कि आखिर कोई इतना लालची कैसे हो सकता है, पर कहे क्या, चुप रह गई क्योंकि सासू माँ उसे सीधे मुंह कह नहीं थी। कुछ दिन बाद अनुराधा जी के मायके से न्योता आया। उसके भांजे का विवाह था, सो पूरे परिवार को बुलाया था, पर बिजनेस के जरूरी काम के कारण अक्षरा और अभय नहीं जा पाए। जब विवाह उपरांत सब लोग वापस आ गए तो अक्षरा बहुत बेसब्री से मम्मी जी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मम्मी जी के पीहर वाले ने उन्हें क्या क्या विदाई में दिया है यह देखना चाहती थी। लेकिन जब विदाई का सामान दिखाया गया तो पूरे परिवार के लिए कपड़े और मम्मी को एक चांदी के पायल की जोड़े और पापा जी को 1100 रुपये विदाई में दी गई थी। जब अक्षरा ने हैरान होते हुए अनुराधा जी की तरफ देखा तो अनुराधा जी ने झेप कर कहा, लेने देने से क्या होता है, मन में प्रेम होना चाहिए। जो वो लोग खुशी से दे दे वही सिरोधैर्य, इससे रिश्ते बनते रहते हैं जी। मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं भी अपनी मम्मी को तो यही समझाती हूँ, पर फिर भी पता नहीं क्यों इतना खर्च कर देती है। कहती है कि तेरी सास कहीं बुरा ना मान जाए। आखिर ससुराल वाले का क्या भरोसा।
अरे नहीं नहीं बहू, भले हमारे घर में क्या कमी है जो इतने से लेने देने के लिए रिश्ते खराब करेंगे। अनुराधा जी ने कहा, वही तो मम्मी जी, मैं भी अपनी मम्मी को समझाती हूँ कि मेरे सास तो इतने लोगों में से नहीं है जो बेटे के घर से मैं घुसते ही उसे ये पूछे कि तेरे ससुराल वाले ने तुझे क्या दिया, और अब जिस तरह ससुराल वालों की बातें कर रही हो वो लोग तो भूखे मारे ही होंगे। मेरे ससुराल वाले ऐसे नहीं हैं, उसे पास तो कोई कमी नहीं है। बातें सुनकर अनुराधा जी ने कुछ बोलते ना बना, इसलिए वो चुप हो गए। वहां तक कि भी अभय भी कुछ कह ना पाया, पर अब उन्हें समझ में आ गया था कि बहू रानी सीधी नहीं है, चुप रह जाएगी। अगर उसे एक सुनाया तो दो पलट के और सुना देगी। इसलिए उस दिन के बाद अनुराधा जी के कभी भी अभय से ये ना पूछा कि तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें क्या दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।